बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 6 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें फाइट देखने को मिलती है बिटवीन ओवर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड एंड हिज एक्स। मैं बात कर रहा हूँ मित्सुकी वर्सेस बोरुटो की। और चैप्टर में शिकामारु का भी एक नया प्लान आता है जिसके बारे में बात हम आगे वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चैप्टर में शिकामारु मिलने जाता है ग्रेट एल्डर, नहीं वो तो वन पीस के होते, क्या नाम है इनका, हाँ, फ्यूडल लॉर्ड से मिलने जाता है। और जहाँ पे वो रिपोर्ट देता है कि बोरुटो वापस आया था और उसने कोर्ट के हमले से कोनोहा को बचाया है। अब ये हादसा सुनने के बाद भी फ्यूडल लॉर्ड्स का यही मानना है कि शिकामारु को बोरुटो को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसने लॉर्ड 7 को मारा है और दूसरा उसने कवाकी के ऊपर भी हमला करने का ट्राई किया था इसके। अब ये बात शिकामारु को नहीं हजम होती, इसलिए वो वहां से चल देता है। तभी फ्यूडल लॉर्ड्स फिर से उससे अप्रोच करते हैं कि वो 8th होकागे बन जाए, जिसमें वो साफ साफ कह देता है देखते हैं, और ऐसा करके वो वहां से चला जाता है। फिर हमें कोनोहा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकामारु इनो के साथ में बात करता है और इनो को मना लेता है एक ऐसी प्राइवेट लाइन बनाने के लिए जो कहीं भी डाटा में रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि वो एक पर्सन से बात करने वाला है, वो और कोई नहीं, तुम जानते हो कौन होगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइडा, डेमन और कवाकी के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें आइडा ने जो भी चीज दिखी वो सारी चीजें बता देती है, इंक्लूडिंग शिंजू में से एक शिंजू का टारगेट है नारुतो। अब ये चीज सोच के कावाकी ये भी कहता है ये बात की किसे पड़ी है, जब तक लॉर्ड 7 मेरे पास है तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अब ये बात सुन के डेमन कहता है नारुतो जिंदा है, ये बात हम तीनों और बोरुटो और सास्के को पता है। अब सोचो वो मॉन्स्टर्स नारुतो को ढूंढते ढूंढते कोनोहा में आ गए तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, और अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब ये बात सुन के कवाकी सोच में आ जाता है और वो उस कमरे को छोड़ देता है, और जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है वहाँ पे उसे मिलता है मित्सुकी। अब मित्सुकी को देखकर भी उसे चिढ़ आती है, क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे और उसके पास कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बोरुटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोरुटो, सुमिरे और शारदा के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें बोरुटो उसे बताता है उसकी गलती की वजह से सास्के एक टेंटेल में बदल गया, जहाँ पे वो उसे पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, जिसमें सास्के ने खुद को सेक्रीफाइस किया था बोरुटो को बचाने के लिए। और उसके बाद वही बातें बताता है जो हम पिछले 5 चैप्टर से सुनते आ रहे हैं कि टेंटेल का काम है चाकरा को खाना, फिर डिवाइन ट्री बनाना, और वो अभी वॉल हो रहे हैं कि शिंजुकी बन रहे हैं वगैरह वगैरह। वो पिछले 5 चैप्टर से सुनते आ रहे हैं। वैसे उन 5 के 5 चैप्टर के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर तुमने वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, वो सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। और वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर अब सीन वापस शिफ्ट होता है कावाकी पे, जहाँ पे उसे बोरुटो विलेज में है ऐसा महसूस होता है, और ये चीज सुनते ही मित्सुकी अपने स्नेक की वो कावाकी को बेहोश कर देता है। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है हेडक्वार्टर्स को, और हेडक्वार्टर्स को सारी बातें बता देता है कि कावाकी ने बोरुटो को महसूस किया था, वो विलेज के साउदर्न पार्ट में है, बस उसकी कोई कंफर्म लोकेशन हमें पता नहीं चली है। अब शिकामारु को इस सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है तो वो मित्सुकी के इंटेंशंस भी समझ जाता है। तभी वापस इन शिफ्ट होता है बोरुटो पर, जहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो प्राइवेट लाइन के बारे में बात कही थी वो लाइन अब काम आती है, और शिकामारु बोरुटो को कांटेक्ट करता है, जहाँ पे बोरुटो उससे सवाल करता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, तुम तो 8th होकागे हो, जिसमें शिकामारु बताता है कि वो सारी बात तो बाद में रही, पहले तुम जहाँ कहीं पे भी हो तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ढूंढते हुए वहां पे कोई आ रहा है। तभी बोरुटो को रियलाइज होता है कि एक बड़े से सांप ने उसको जकड़ लिया है। अब उसकी पकड़ से बाहर आने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में फेंकता है और फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है। और ऐसी ही सिमिलर चीज सास्के ने भी की थी जब वो मोमोशिकी के साथ में फाइट कर रहा था। खैर अब उसे पता चलता है कि वहां पे आ चुका है मित्सुकी, और मित्सुकी फुल ऑन स्नेक स्टेज मोड पे है। तभी मित्सुकी फिर से उसके ऊपर हमला करता है अपने स्नेक से, और इस बार उसका काउंटर करता है बोरुटो सास्के के एक और मूव से, लाइटनिंग रिलीज पर्पल इलेक्ट्रिसिटी, और वो उन स्नेक्स को आराम से हरा देता है। तभी फिर से मित्सुकी एक और हमला करता है जो ग्राउंड स्टाइल निंजुत्सु टाइप बेस्ड होता है, और इस चीज को वो प्रिडिक्ट कर लेता है और वो हाई जंप मार के हवा में चला जाता है। अब उस हमले से बचने के बाद बोरुटो डिसाइड करता है कि वो वापस कोनोहा में फिर से आएगा, अभी के लिए वो जा रहा है, और वापस चला जाता है, और मित्सुकी ये चीज को देख रहा होता है। तभी हमें बोरुटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शिकामारु के साथ में बात कर रहा होता है, और शिकामारु से ये कहता है कि अगर तुझसे बात करनी है तो तुम्हें उसको रोक लेना चाहिए था ना, जिसमें शिकामारु एक्सप्लेनेशन देता है कि लैंड ऑफ फायर के जितने भी लोग हैं और कोनोहा वाले वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं, और ऐसा होगा कि मैं मित्सुकी को रोक देता तो वो चीज मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती।
इसीलिए तभी बोरुटो कहता है कि तो तुम मुझसे काम क्या है, जिसमें शिकामारू बताता है कि ऐसा होगा कि मैं ऐसी चीजें देख सकता हूँ और करवा सकता हूँ, बट मैं तुम्हारी मदद पब्लिकली नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास कुछ मेथड है जिसकी मदद से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। जिसमें बोरुटो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता। तब भी शिकामारू कहता है कि तुम उज़ुमाकी बोरुटो हो, मैं ये गेंजुत्सु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि पहले मैंने भी ऐसा सोचा था कि मेरी मेमोरीज फेक या फिर अल्टर्ड है, बट इस चीज का मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन या था नहीं। बट अमाडो की बात सुनने के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन मिल चुका है और अगर तुम और कवाकी अपने रूल्स को स्विच कर दो तो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो तुम मुझे आंसर दो बोरुटो, क्या तुम बोरुटो उज़ुमाकी हो? सीन शिफ्ट होता है बोरुटो पे, जहाँ पे बोरुटो विलेज के बाहर पहुंच चुका है और वो उसे कहता है सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। तभी हमें पता चलता है बोरुटो के वेस्ट पे एक छोटा सा सांप था और तभी हमें पता चलता है कि मित्सुकी बोरुटो को ट्रैक डाउन करते करते विलेज के बाहर आ चुका है और अब फाइट शुरू होगी बिटवीन बोरुटो वर्सेस मित्सुकी। और इसी क्लिप हैंगर पर चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब मित्सुकी का ये व्यवहार भाई ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला है। ये बोरुटो के साथ में था तब भी ऐसी हरकतें करता तो था, लेकिन जब बड़ा हो चुका है अब तो और भी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। खैर, अब क्या बोरुटो और मित्सुकी के बीच में फाइट होगी या फिर बोरुटो एक्सेप्ट कर जाएगा या फिर बोरुटो लिटरली मित्सुकी को ओवर पावर कर देगा, वो तो अब आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। अब आने वाला चैप्टर हमें फरवरी की 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा, तो उस बात को ध्यान रखना। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए